सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 11 का तीसरा पाठ सत्यजीत राय द्वारा लिखित अप्पू के साथ 2.5 साल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सत्यजीत राय के बारे में जान लेते हैं। सत्यजीत राय का जन्म सन 1921 कोलकाता पश्चिमी बंगाल में हुआ। इनकी प्रमुख फिल्में थी अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली जो बांग्ला में थी, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति ये हिंदी में थी। शतरंज के खिलाड़ी और सदगति ये हिंदी में थी। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। प्रोफेसर शंकु के कारनामे, प्रोफेसर शंकु के कारनामे में सोने का किला, सोने का किला, प्रोफेसर शंकु के कारनामे, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी इत्यादि ये रचनाएं थी इनकी। फिल्में थी ऊपरवाड़ी, ये मूवीज थी इनकी। सत्यजीत राय का जाना माना नाम है अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली और शतरंज के खिलाड़ी, सदगति। तो इनके प्रमुख सम्मान कौन से हैं? फ्रांस का लेजन डी ऑनर पुरस्कार मिला। पूरे जीवन की उपलब्धि पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इनको मिला है। मृत्यु 1992 में हुई है। इससे आगे इसके कथा परिचय के बारे में देख लेते हैं। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में हैं। इनके निर्देशन में सबसे पहली फीचर फिल्म इनकी कौन सी थी? पथेर पांचाली थी, जो बांग्ला भाषा में थी। 1955 में प्रकाशित हुई पहली मूवी थी पथेर पांचाली। और जब इस पाठ को हम पढ़ेंगे तो ये हमारा हिंदी वर्जन हम इसका पढ़ेंगे, अनुवाद कर दिया गया है। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इस मूवी ने बनाया भाई, इसको अच्छा प्रतिष्ठा मिली इनको अच्छी से इस मूवी से। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या लगभग 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ भी विकसित करने में योगदान दिया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं, जो साहित्य है उसे संबंधित हैं। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में कौन थे? इनसे प्रेरित हैं ये भूषण बंदोपाध्याय, हिंदी के प्रेमचंद। ये इनका प्रभाव इनकी रचना में दिखता है। फिल्मों के पटकथा लेखन, जो कहानी लेखन होता है फिल्मों का, संगीत के एडजस्टमेंट, संयोजन, निर्देशन के अलावा बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी इन्होंने संजीदगी से किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच है, पेड़ पौधे हैं और पशु पक्षी का संसार भी है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली के विभिन्न अनुभवों से संबंधित है। जो ये मूवी बनी थी पथेर पांचाली, इसके सारे अनुभव जो है ना, इसके अंदर दिए गए हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल, ये जो हमारे पाठ में लगा, सारे जो इस फिल्म बनाने में जो अनुभव मिले वो इसमें इन्होंने लिख दिए। फिल्म के अनुभव से संबंधित जिसका निर्माण भारतीय फिल्म व इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इसमें फिल्म के सर्जन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिससे साधनहीनता क्या होता है? साधनों की कमी के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है, कि किस प्रकार जो उसकी कला है उसको साकार करने का प्रयास करता है। और इस पाठ का
मूल भाषांतर किसने किया था? विलास गीते ने इसका अनुवाद किया है भाई। किसी भी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है, बिना सुलझी पहेली, बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से कि बनेगी या नहीं बनेगी, ऐसी डाउट उसके मन में रहते हैं। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार में इतना रोमांचकारी होता है कि वह अपने जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है, और इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म के गुजरने से भी कम नहीं है। तो उस पहली फिल्म जब बनाता है तो बहुत सारे डाउट मन में लेकर जीता है कि कैसे बनेगी। अब ये लेसन है हमारा अप्पू के साथ 2.5 साल, काफ़ी लंबा लेसन है, लेकिन NCERT लाइन टू लाइन अगर आपने पढ़नी है तो मेरे साथ चलिएगा। अगर एक वीडियो लंबी होती है तो हम इसको दूसरी वीडियो के अंदर जो है ले लेंगे। तो पढ़िए, चलो पढ़ते हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल। अप्पू इस जो है घटना का पूरा मुख्य पात्र है, और उसके साथ जो है इस फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय को 2.5 साल कैसे लगे, किस प्रकार से साधनों की कमी थी, साधनों का अभाव था, पैसे की कमी थी, और उसके साथ उन्होंने कैसे काम किया, उस सब का वर्णन, कठिनाइयों का वर्णन जो है इसके अंदर किया गया है। चलो पढ़ते हैं। अप्पू के साथ, ये फिल्म का नाम जो है पथेर पांचाली, पहले भी पढ़ चुके। फिल्म की शूटिंग का काम जो है 2.5 साल चला। ये 2.5 साल जो है इसलिए महत्वपूर्ण है। इस 2.5 साल के काल समय में हर रोज़ शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब विज्ञापन कंपनी में काम करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती तो शूटिंग करता। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे नहीं थे। पैसे ख़त्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रहनी पड़ती, सरकानी पड़ती भी, आगे की तरफ के भी पैसे नहीं हैं तो इसको शिफ्ट कर देते हैं अगले के लिए। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का बड़ा जो है काम था। ये भी एक मुख्य काम था कि भी कलाकार भी इकट्ठे करके हमने लाने हैं। तो क्या करते हैं ये, विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए इन्होंने 6 साल का एक लड़का नहीं मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार के उस संदर्भ में एक इश्तहार दे दिया। इश्तहार मैंने विज्ञापन कहते हैं ना जिसको, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन दे देता है कि भी सब अच्छा चाहिए हमने विज्ञापन। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा किराए पर लिया, भाड़े पर, किराए पर, और वहाँ बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए वैसा तो एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे डाउट हुआ कि नाम पूछने पर नाजुक आवाज में बोले, क्या नाम है? टिया, क्योंकि वो लड़की थी। उसके साथ आए उसके पिता ने जिससे पूछा तो क्या अभी भी बाल कटवा कर यहाँ ले आए? वे सजन पकड़े गए, सच छिपा न सके। उन्होंने कहा कि सच में जी ये मेरी बेटी है, और मैं जो है इसे अप्पू की भूमिका के लिए भूमिका मिलने की आशा में इसके बाल कटवा ले आया हूँ यहाँ तक। वैसे तो ये लड़की थी बेचारी, तो ये तो पहचान जाते हैं उसको, सत्यजीत राय। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। लेखक लिख रहा है कि बड़ी मुश्किल आई मुझे। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, मेरे पास वाले मकान की छत पर एक लड़का दिखाया करती है कि जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी पथेर पांचाली में अप्पू बना। कौन था भाई? उसका नाम था अप्पू, जो है मुख्य रूप से सुबीर बनर्जी था, जो है सत्यजीत राय का पड़ोसी था। इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था, इसलिए जैसे जैसे दिन बीते वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती तो उस उम्र में जो बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। क्यों? डर था कि ये बड़े हो गए तो बड़े दिखेंगे उसमें, मूवी में फिर वो नहीं रहेगा, जो ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी। इसलिए वो फिर कहता कि बड़ी खुशकिस्मत था कि वो बच्चे इतने, अप्पू और दुर्गा है ना, उनका इतना विकास नहीं होया, इतने नहीं बढ़े जितने और बच्चे बढ़ते हैं। तो इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक ही काम कर सकी। ये जो है पूछा जाएगा कि चुन्नी बाला जो है इंदिरा ठाकुरन की भूमिका किसने निभाई थी, तो ये निभाई थी चुन्नी बाला ने।
और कितने साल तक काम किया, उसने भी 2.5 साल तक काम किया। आगे क्या हुआ बताएगा। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, शूटिंग की शुरुआत में ही गड़बड़ हो गई। क्या अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पोलसीट नाम के गांव में गए और वहां रेल के लाइन के पास कासपुल से एक बड़ा मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। ये सीन बहुत ही बड़ा था और एक दिन उसकी शूटिंग पूरी होने ना, एक दिन में तो शूटिंग पूरी नहीं हो सकती थी, तो कम से कम 2-3 दिन लग सकते थे। और अगले दिन जगधात्री की पूजा थी, त्योहार था। दुर्गा के पीछे दौड़ते दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचता है और सुबह शूटिंग करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित कर लिया था। तो निर्देशक ये उनकी पार्टी के लोग हैं, निर्देशक हैं, छायाकार छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी अक्षेत्र में नव आगत नए होने के कारण, नव जमा में आगत नए होने के कारण थोड़े वो राये हुए थे। नए होने के कारण क्या होते, थोड़े से बोर हो गए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम गौरव की बाकी का बाद में कर लेंगे, आज पूरा हो गया भाई, बोर हो गए, थक गए। 7 दिन की शूटिंग के बाद जब उस जगह गए तो उस जगह को पहचान भी नहीं पाए। क्यों, ये कहाँ आ गए हम, कहाँ गए वे सारे कास के फूल, क्योंकि कास के फूल जानवरों ने खा लिए। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने सारे फूल खा डाले, सारे कास फूल खा डाले। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल नहीं बैठ पाता, तो बड़ी मजबूरी थी यहाँ लेखक की। उनमें से कंटिन्यूटी रद्द हो जाती। कंटिन्यूटी क्या है, रेगुलर, जैसे तो निरंतरता कहते हैं ना जिसको हिंदी में, निरंतरता, निरंतरता वो समाप्त हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। तो फिर क्या हुआ आगे, उन्होंने कैसे उसको टैकल किया है। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान आकाश फूलों से भर गया तब की। देखो भाई, अगले साल करिए सर्दी में ही, 1 साल इंतज़ार यहाँ करना पड़ा इसको। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियाँ उस लाइन पर से जाती हैं, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर हमने जान लिया, क्योंकि सोचकर चले भी कितनी जाएंगी और हमने किस टाइम पर किस सीन को फिल्माना है। हर एक ट्रेन एक ही दिशा में आने वाली थी और जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियाँ आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ जाते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था। उसको दिखाना था कि इसके बॉयलर में कोयला डाला जा रहा है, तो और ताकि काला धुआं निकले। और सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दर्शक अच्छा कैसे लगेगा। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई दिया तो दर्शक पहचान ही नहीं पाए कि इस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित नहीं कर पाते। आर्थिक अभाव अर्थात पैसे की कमी के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। ये सारी कठिनाइयाँ जो उन्होंने झेली हैं उनका वर्णन यहाँ पर सत्यजीत राय करते हैं। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के, अप्पू ये पात्र है, दुर्गा भी ये लड़की है, बूलो ही कुत्ता है, कुत्ते का उल्लेख है। 3 पात्र हैं। गांव में से एक कुत्ता प्राप्त किया, वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है कि अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रहे, भात माने चावल। बूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है और खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है और तीर कमान के लिए उतावला है, उसकी तरफ ध्यान है, तीर कमानों की तरफ। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सरब जो है बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ते कि भाई खा ले खाना।
लेकिन बच्चे के भाव देकर जान जाती कि अब ये नहीं खाएगा और बुल्लो कुत्ता भी भाग जाता है। उसका ध्यान सरोजा के हाथ में जो भात की थाली है उसकी तरफ है। और उसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा ही दिखाना था कि सरोजा थाली में बचा भात गमले में डाल देती है और फूलो वह भात खा लेता। बुल्लो क्या है? कुत्ता। बुल्लो उस भात को चावल को खा जाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गई। और 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उसी सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि बुल्लो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। एक और जो है कमी यहाँ पर हो गई। अब क्या होगा? अब बुल्लो कुत्ता भी नहीं है, अब उसको कैसे फिल्माएंगे? खबर मिली बुल्लो जैसा दिखने वाला कुत्ता एक और गांव में, उसको लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। फिर उस कुत्ते को लाते हैं। सचमुच वह कुत्ता भी बुल्लो जैसा ही दिखता था और वह बुल्लो से बहुत मिलता जुलता था। उसका शरीर का रंग तो बुल्लो जैसा बादामी था, पर दुम का छोर भी बुल्लो के दुम के छोर जैसा ही सफ़ेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय किसी के भी ध्यान में ये बात नहीं आती है कि एक ही सिनेमा में बुल्लो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया। और फिर सिर्फ कुत्तों के संदर्भ में नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी समस्याओं से पथेर पांचाली की शूटिंग का काम हमारा उलझा। तो और क्या क्या समस्याएं आई? और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में नहीं, आदमी के संदर्भ में भी उनको ऐसी समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग का काम उलझा। आगे देखें। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। दोनों बच्चे जो है ना, उनके पास पैसे नहीं है, वे मिठाई खरीद नहीं सकते। इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वो तो मिठाई ज़रूर खरीदेगा और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा को खुशी है। इस दृश्य को इन्होंने चित्रित करने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ में आने पर फिर जब हम इस शूटिंग करने के लिए गए तब क्या खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सजन कर रहे थे वो उनका देहांत हो गया। ये एक श्रीनिवास आ गया भाई, इसने गड़बड़ कर दी, ये भी परमात्मा को प्यारा हो गया। तो फिर क्या करें, उन्होंने दूसरा जुगाड़ करा। श्रीनिवास दूसरा आता है, फिर ये कहाँ से मिलेगा? फिर ढूंढते हैं इसको। श्रीनिवास की भूमिका में जो सजन मिले उसका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से पहले वाले श्रीनिवास जैसे थे। उन्हीं पर हमने दर्शक का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांसबन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर में श्रीनिवास कैमरे की पीट करके मुखर्जी के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में कोई बात किसी के ध्यान में नहीं आई कि ये दूसरा श्रीनिवास हमने यहाँ फिट कर रखा है। तो इस श्रीनिवास के सीन में एक ही शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए और वह उस बुल्लो कुत्ते की वजह से। कैसे? छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है और दुर्गा अप्पू से कहती है, दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। दुर्गा क्या कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दोनों दौड़ लगाने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा, झुरमुट होता है समूह, वृक्षों का समूह, बैठा बुल्लो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। फिर क्या हुआ? हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल तो ये कि कुत्ता कोई हॉलीवुड का शिकार तो था नहीं, गाँव में तो पकड़ रखा था। इसलिए ये बताना मुश्किल ही था कि अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक ने हमसे कहा कि अप्पू और दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। इधर हमारा कैमरा चालू था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी
मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो वह कुत्ता तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा कि मिठाई के लिए तो ज़रूर दौड़ेगा तो दुर्गा तेरे पीछे ही। और उसने हमारी इच्छा के अनुसार सूट दे दिया। हमको सूट मिल गया। पैसे की कमी के कारण बारिश का दृश्य चित्रित करने में बड़ी मुश्किल हुई। बरसात के दिन आए लेकिन पैसे हमारे पास नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। शरद ऋतु में निर्भर आकाश। कुछ दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से अपू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जा बैठा करता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया वो तो मुझे लगता बरसात होगी। मैं इच्छा करता और वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे, क्योंकि बरसात का सेन लेना था उन्होंने। आखिर एक दिन ऐसा हुआ कि शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश हुई। उसी बारिश में भी कर दुर्गा भागती हुई आई और उस पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया, सहारा लिया भाई का। उसके पास आ बैठती है। भाई बहन एक दूसरे से चिपक जाते हैं। दुर्गा कहती है, नीबूर पाता कर मचा, हे वृष्टि घरे जा। बारिश के लिए बोल रही है। बरसात, ठंड। अपू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह क्या हो गया था, ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। बच्चा काँप रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी सी बरंडी मिलाकर हमने अपू के शरीर को गर्म किया और पथेर पाचाली फिल्म की शूटिंग देखी। वे जानते हैं कि ये शॉट बहुत ही अच्छा चित्रित हुआ था। शूटिंग की दृष्टि से गोपालग्राम की तुलना में बोडाल गांव में अधिक उपयुक्त उनको लगा। अपू दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट में ये बातें बोडाल गांव में आसपास में मिली। अब इस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर हैं, पक्के रास्ते बन गए हैं। उस जमाने में वैसा नहीं था जिस समय पर फिल्म उन्होंने अपू के साथ 2.5 साल बनाई थी। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अच्छे सज्जन थे, उन्हें हम सुबोधा कहकर पुकारा करते थे। वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले थे। यह जानकर वे गुस्सा हो गए और हमें देखने पर वे चिल्लाते थे, फिल्म वाले आए हैं, नींबू के पत्ते खट्टे, नींबू कर बता रहा है, नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल वापस जाओ, ऐसा वो कहता है। तो उनको जब पता चलता कि वे फिल्म वाले गांव में आ गए हैं तो कहता था कि मारो इनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि मानसिक रूप से बीमार है। और बाद में सुबोधा से हमारा अच्छा परिचय हुआ और हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाया करते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते कि वो साइकिल पर जा रहे आदमी को देख रहे हो, वह कौन है जानते हो, वह रूजवेल्ट, पक्का पाजी। उनके मत से दूसरा, एक था चर्चिल, एक था हिटलर, एक था अब्दुल अब्बार खान। सभी उनके मत के अनुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। पाजी होता है कमीना। जिस घर में हम शूटिंग कर रहे थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके पास इस कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। क्योंकि वो थोड़ा सा पागल था। कभी भाई और कभी बहनों कहकर किसी राज्य के मुद्दे पर लंबा भाषण छेड़ देता। फुर्सत के समय उसके भाषण में हमें कुछ आपत्ति नहीं, लेकिन जब शूटिंग हो रही हो तो हमारा साउंड का काम प्रभावित होता था उससे। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती, वह धोबी सचमुच ही हमारे लिए एक सिरदर्द बन सकता था। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था, टूटा फूटा था, बिल्कुल भगन अवस्था में था। और उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। वह घर शूटिंग के लिए हमने भाड़े पर ले रखा था। उस घर की मुरम्मत करके उस शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने के लिए हमने एक महीना लग गया हमें उसको ठीक ठाक करवाने में। उस घर में एक हिस्से में कुछ कमरे थे और वे हमने
फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन और हमारे साउंड रिकॉर्डेड भूपेन बाबू। तो साउंड रिकॉर्डेड कौन था? भूपेन बाबू था। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछे, साउंड ठीक है ना भूपेन बाबू? इस पर हाँ या ना में जवाब देते। एक दिन हॉट शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में सवाल किया, लेकिन कुछ भी नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब नहीं आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा क्या इस एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था, और वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए और उनकी बोलती बंद हो गई थी। और वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मारने की इच्छा होने पर भी गांव के लोगों ने मना कर दिया कि उसे मारा नहीं जाना चाहिए। यह वास्तु सर्प है और बहुत दिनों से इस घर में रह रहा है, इसको आप मारिए मत, इसको